नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्विड गेम सीजन 2 की पूरी कहानी का विस्तार से एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम आपको सीरीज की हर घटना को डिटेल में बताएंगे। अगर आपने सीजन 1 देखा था तो ये सीजन आपको और भी ज्यादा रोमांचक लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू हुई गीहुन से। गीहुन एक ऐसा आदमी था जो पूरी तरह कंगाल था। उसका परिवार उसे छोड़ चुका था। उसके पास अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वह कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसे हालात में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का सुझाव दिया। करीब 500 लोग इस डेथ गेम में खेलने आए थे। इस खेल में एक रोबोट था। जो भी छोटी सी गलती करता, वह रोबोट उसे चुनकर मार देता। अपनी जान बचाने के लिए गीहुन ने एक बूढ़े कैंसर के मरीज से विश्वासघात किया और अपनी जान बचाई। आखिरकार उसने यह खेल जीत लिया और वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिल में यह दर्द था कि वह केवल 500 में से एक था जिसने यह खेल जीता और बच पाया। बाकी सब खेल के दौरान मारे गए। खेल जीतने के बाद उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे पछतावा था कि सब लोग उसकी वजह से मरे। हालांकि उसने यह खेल नहीं बनाया था। फिर एक दिन एक अजीब आदमी ने उसे अस्पताल बुलाया। गीहुन ने देखा कि वह वही बूढ़ा कैंसर का मरीज था जो खेल हार चुका था और जिसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वह अब भी उसके सामने जिंदा खड़ा था। और उसी के जरिए गीहुन को यह कड़वा सच पता चला कि लोग केवल अपनी मनोरंजन के लिए इस डेथ गेम में लोगों को मरवा रहे थे। यह बूढ़ा आदमी जो कैंसर का मरीज था, अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो गया था और अपनी जिंदगी में मजा लाने के लिए उसने यह डेथ गेम बनाया। गीहुन इस बूढ़े आदमी की निर्दयता पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने फैसला किया कि वह इस खेल को बंद करेगा। इसके बाद हमें जुन्हो से मिलवाया गया, जो एक पुलिस अधिकारी था। उसका भाई पुलिस के साथ धोखाधड़ी करने के बाद भाग गया था अपने भाई की तलाश में, लेकिन सही समय पर एक आदमी ने उसे रोक लिया। यह वही व्यक्ति था जिसे स्क्विड गेम के उस मृत व्यक्ति ने खेल के बाद अपनी मांद में बांध दिया था। वह भाग्यशाली था कि वहां से बच निकला। उसने गीहुन को पूरा सच बताने के लिए यहाँ तक का सफर तय किया था, लेकिन जब तक वह यहाँ पहुंचा, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसने गीहुन की जान जुन्हो से बचाई और फिर जुन्हो को पूरा सच बताया। उसने जुन्हो को डेथ गेम के बारे में बताया, कैसे उस मृत आदमी ने उसके साथ डेथ गेम खेला था और उसके एक साथी उसके बॉस को मार दिया था। आगे बढ़ते हुए गीहुन अब जुन्हो को स्क्विड गेम की पूरी कहानी बताता है। उसने बताया कि इस खेल में हर किसी को कैसे मारा जाता है। गीहुन ने जुन्हो से कहा, मैं बुरा नहीं हूं, मैं सिर्फ उस खेल को रोकना चाहता हूं ताकि और निर्दोष लोग बच सके। जुन्हो पहले से ही स्क्विड गेम के बारे में जानता था। उसने गीहुन को बताया, मैंने तुम्हारा पीछा किया और उस खेल तक पहुंचा। वहां मैंने एक गार्ड की वर्दी पहनी और कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई। मुझे पता है कि इस खेल में सभी को मारा जाता है और मारे गए लोगों के साथ क्या किया जाता है, उनके अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। मैं यह सब जानता हूँ। गीहुन को यह सब सुनकर धक्का लगा क्योंकि वह इन सभी बातों से अनजान था। यह सब सुनने के बाद उसने जुन्हो को अपने साथ लाने का फैसला किया और उसने जुन्हो को अपना प्लान बताया। उसने कहा कि वह स्क्विड गेम के सभी क्रिएटर्स को खत्म करेगा और खासकर उस फ्रंटमैन को जिसे उसने कभी देखा नहीं। गीहुन ने स्क्विड गेम को खत्म करने का ठान लिया है। वह गैंगस्टर और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस खेल को खत्म करने की योजना बनाता है। गीहुन उन्हें अपना जीता हुआ पैसा और बंदूकें दिखाता है और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक गुप्त स्थान बनाता है। गीहुन अपने पुराने दोस्त जुन्हो से कहता है कि वह पुलिस की नौकरी छोड़ दे ताकि वे सब मिलकर मिशन पूरा कर सकें। नए किरदार नोयुल से भी मिलवाया जाता है, जो एक गरीब लड़की है और बच्चों को खुश करने का काम करती है। उसकी एक दोस्त जो बोन मैरो कैंसर से पीड़ित है, इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण मरने वाली है।
नोयुल उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। बाद में उसे स्क्विड गेम का कार्ड मिलता है। जुनहो अपने भाई की तलाश में फिर से जुट जाता है, जबकि गीहुन फ्रंटमैन को पकड़ने की योजना बना रहा है। उसने एक ट्रैकर वाले नकली दांत का ऑपरेशन करवाया है ताकि वह फ्रंटमैन तक पहुंच सके और फिर स्क्विड गेम के सभी शेयर होल्डर्स को पकड़ सके। इन कमांडोज के लिए सही या गलत कुछ भी मायने नहीं रखता, ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोयुल को भी स्क्विड गेम में ले जाया जा रहा था। नोयुल उनके साथ जाती है, लेकिन यह साफ होता है कि उसे खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा गया था। अब जुनहो आखिरकार उस पते पर पहुंचता है जो उसे उस आदमी की जेब से मिला था। वह पता फ्रंटमैन का था। यह एक क्लब का पता था। जुनहो गीहुन को अंदर जाने से मना करता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जुनहो को देख लिया था और अगर वह अंदर गया तो उसे पहचान लिया जाएगा। इससे उनका मिशन भी फेल हो सकता है। इसलिए दोनों ने जुनहो को बाहर छोड़ा और खुद अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही गीहुन और उसके साथी अंदर गए, जुनहो ने बाहर देखा कि 2 गार्ड जो स्क्विड गेम की यूनिफॉर्म पहने हुए थे पार्टी के अंदर गए हैं। इससे जुनहो को समझ में आ गया कि फ्रंटमैन अभी अंदर नहीं आया है। शायद ये दोनों गार्ड अंदर की सिक्योरिटी चेक करने आए हैं। अब जुनहो अपने लोगों को यह बात बताना चाहता था कि फ्रंटमैन अभी अंदर नहीं है, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि फ्रंटमैन के लोग गीहुन को दूसरी दरवाजे से ले गए थे। गीहुन के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से उन्होंने गीहुन को ट्रैक किया। जुनहो और उसके साथ ही उस कार का पीछा करने लगे जिसमें गीहुन को ले जाया जा रहा था। सही समय पर उन्होंने उस कार पर हमला किया। उनका मकसद फ्रंटमैन को किडनैप करना था, लेकिन फ्रंटमैन उस कार में नहीं था। उस कार में लगे एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन गीहुन से बात कर रहा था। ट्रैकर से आ रही आवाज सुनकर जुनहो और उसके लोगों को लगा। जुनहो और उसके साथी यह नहीं समझ पा रहे थे कि फ्रंटमैन कार में है या नहीं। उस कॉल के जरिए गीहुन फ्रंटमैन से बात कर रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, तुम ये गेम बंद कर दो, मासूम लोगों की जान लेना बंद करो। इस पर फ्रंटमैन ने जवाब दिया, मैं किसी को इस गेम में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं करता। लोग खुद ही पैसों के लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने आगे कहा, मैं तो एक सामाजिक काम कर रहा हूँ। यह सुनकर गीहुन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे इस काम को सामाजिक काम कैसे कहा जा सकता है? तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो और उन्हें मारते हो। फ्रंटमैन ने हंसते हुए जवाब दिया, सुनो, जो लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार होते हैं वे पहले ही अपनी जिंदगी में हार चुके होते हैं। ये लोग इस दुनिया के लिए कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उस कचरे को खत्म कर रहा हूँ और बाकी लोग इस खेल को देखकर मनोरंजन कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? दूसरी तरफ कार के बाहर दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन के स्नाइपर ने जुनहो और उसके साथियों की कार के टायर पंचर कर दिए थे ताकि वे आगे उनका पीछा न कर सके। यह जानकर गीहुन ने कार से बाहर निकलने के लिए ड्राइवर को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यह कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे। गीहुन अब इस कार में फंस चुका था। यह देखकर गीहुन पीछे बैठ गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में एक नई योजना आने लगी। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन उसने फ्रंटमैन से कहा कि वह फिर से इस गेम में हिस्सा लेना चाहता है। हालांकि वह अभी तक सभी को इस बारे में मना नहीं पाया, लेकिन अब वह सोचता है कि गेम के अंदर जाकर वह इन सारे अत्याचारों को रोक सकता है। गीहुन को स्क्विड गेम में फिर से शामिल किया गया, जिसे वह पहले नापसंद करता था। गार्ड्स ने नए नियम बताए, जिसमें 45.6 मिलियन येन की पुरस्कार राशि थी और हर राउंड के बाद वोटिंग होगी कि खेल जारी रखना है या नहीं। गीहुन को महसूस हुआ कि यह सब उसकी वजह से हुआ है और उसने सभी को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जुनहो ने गीहुन का ट्रैकर ढूंढने के लिए एक मछुआरे का पीछा किया, लेकिन उसे पता चला कि गीहुन का ट्रैकर हटा लिया गया था। गीहुन को समझ में आ गया कि वह अब मुश्किल में है, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया
और सभी को बचाने का फैसला किया। गीहुन अपने अनुभव से अन्य खिलाड़ियों को गाइड कर रहा था, लेकिन कुछ ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब एक खिलाड़ी ने मजाक किया तो गुड़िया ने उसे गोली मार दी, जिससे सब डर गए और गीहुन की बातों पर विश्वास करने लगे। खेल में कई लोग मारे गए, जिसमें एक रैपर और एक अन्य खिलाड़ी शामिल थे। गीहुन ने सभी को चेतावनी दी कि वे लाइन में चले ताकि गुड़िया की नजर से बच सके। वहीं जिन्हो गीहुन को ढूंढने के लिए परेशान था। खेल में बचे 365 खिलाड़ी अब अपने फैसले पर थे। गार्ड्स ने उन्हें बताया कि अगर वे खेल रोकने का फैसला करते हैं तो जीतने वाली राशि सब में बांट दी जाएगी। गीहुन ने सभी को समझाया कि लालच से बचें और बाहर जाने के लिए वोट करें, लेकिन अधिकांश खिलाड़ी खेल जारी रखने के पक्ष में थे। अंत में एक खिलाड़ी का वोट निर्णायक था और यह खिलाड़ी था फ्रंटमैन, जो खुद भी एक खिलाड़ी था। इसके बाद मृतकों के ताबूत दिखाए गए और यह पता चला कि कुछ गार्ड्स जानबूझकर सिर में गोली मार रहे थे, जिससे अंग जल्दी खराब हो जाए। गीहुन को अपने पुराने अनुभव से बाकी खिलाड़ियों की मदद करनी होती है, क्योंकि उसे पता है कि खेल में जो भी भाग लेता है वह मारेगा। इन्हो उसे मदद के लिए कहता है और गीहुन बताता है कि पहले खेल में उसने सबसे कठिन खेल छतरी चुना था। गीहुन का दोस्त अपनी कठिन स्थिति और कर्ज के कारण खेल में भाग ले रहा था और गीहुन ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। फ्रंटमैन ने नोउल से कहा कि वह सिर में गोली मारने से बचे, क्योंकि अंगों से कई जिंदगियां बच सकती हैं। नोउल की बेटी लापता है और वह उसे ढूंढ रही है। इसी बीच टुनहो अपनी नौकरी खोने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था और स्क्विड गेम के द्वीप का पता लगाने के लिए टीम जुटाता है। अगले खेल में गीहुन की सलाह पर सभी ने त्रिकोण चुना, लेकिन सभी को छोटे त्रिकोण मिले, जिससे सभी हैरान हो गए। लेकिन फिर गीहुन ने समझा कि यह सब एक सपना था। जब वे अगले खेल में पहुंचे तो गीहुन को नई स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह खेल नया था। खिलाड़ियों को 5-5 के समूहों में बांट दिया गया। गीहुन ने गर्भवती डैनी को अपनी टीम में लिया। फिर एक खेल खेला गया जिसमें टीमों को समन्वय करके 5 मीटर का सर्कल पूरा करना था। पहले 2 टीमों ने खेल शुरू किया और एक टीम ने टैग खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारने में नाकाम रहे। टीम को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थर फेंकने, पतंग लुढ़काने और 5 पासे पकड़ने जैसे खेल थे। कुछ टीमों ने संघर्ष किया, लेकिन समय सीमा पूरी नहीं कर पाई, जिससे उन पर गोली चलाकर मार डाला गया। दूसरी टीम, जिसमें कट और उसके दोस्त थे, ने हर खेल में सफलता पाई। कट ने टीम को प्रेरित किया और कठिनाइयों के बावजूद खेल जीते। अंत में गीहुन और उसकी टीम ने भी समय से पहले खेल जीत लिया, लेकिन वे देखकर दुखी थे कि हारने वाली टीमों को मार डाला गया। फिर गार्ड्स ने उन्हें बताया कि अब तक 110 लोग मारे जा चुके थे और 255 लोग बच गए थे। इस बार विजेता को 78 मिलियन येन मिलेगा। गीहुन ने अपनी टीम से खेल रोकने के लिए वोट करने को कहा, ताकि पैसा सभी में बांटा जा सके। टीम के खिलाड़ियों ने खेल को रोकने के लिए वोट किया, लेकिन अधिकांश ने इसे जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। गीहुन और उसकी टीम ने इसका विरोध किया, लेकिन वोटिंग में हार गए। पार्क ने अपनी मां से यह छुपाया कि वह भारी कर्ज में है और जांग ने भी खेल जारी रखने के पक्ष में वोट किया, जिससे गीहुन दुखी था। जांग ने गीहुन से माफी मांगी और अपनी वजह बताई कि वह कर्ज चुकाने के लिए खेल में है। फिर एक खेल में खिलाड़ियों को नंबर दिए गए और उन्हें टीम बनाकर कमरे में जाकर लॉक करना था। अगर कोई गलत टीम बनाता तो उसे मार दिया जाता। गीहुन, कट और उनकी टीम समय पर कमरे में पहुंचे, जबकि अन्य को मार डाला गया। तंत्रिक ने कहा कि वे उसकी वजह से जीवित हैं, लेकिन गीहुन को यह देखकर दुख हुआ कि कितने लोग मर चुके थे। गीहुन की टीम और अन्य खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया और कई टीमों ने अपनी टीम बदल ली। यंग, जो पाक की मां थी, को दुख हुआ कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। अंत में एक नया दौर शुरू हुआ
और अब नई टीमों ने खेल में हिस्सा लिया, जिसमें गीहुन और उसकी टीम भी शामिल थे। मडा का गलता ऐसा पात छाड़ दिया गया। शार जब वह बाहर रह गई तो उसे गोली मार दी गई। कैट बहुत दुखी हुई, लेकिन जांग ने कहा कि उसने टीम को बचाया। अगले दौर में इन्हें और जांग को नंबर 2 मिला और कमरे में एक तीसरा आदमी आ गया जिसे इन्होंने मार डाला। जांग को समझ में आया कि इन्हों खतरनाक है। खेल खत्म होने के बाद मृतकों को ताबूत में रखा गया और कुछ के अंग निकाले गए। जूनहो ने ड्रोन से एक द्वीप खोजा, लेकिन वहां एक विस्फोट हुआ जिसमें उसकी टीम के सदस्य मारे गए। यह बताया गया कि खेल संचालकों ने इसे जानबूझकर किया। तंट्रिक ने कैट की टीम से कहा कि वह उन्हें श्राप देती है। जांग ने डैनी से कहा कि वह उसका बेटा गोद लेना चाहता है, लेकिन डैनी ने उसे पैसे के लिए आने का आरोप लगाया। गीहुन और इन्होंने सोचा कि खेल को रोकने के लिए लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी कि यह हिंसा को बढ़ा सकता है। वोटिंग शुरू हुई और अधिकतर लोग खेल जारी रखने के पक्ष में थे। जांग ने इन्हों के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने खेल जारी रखने का वोट दिया, जिससे वोट बराबरी पर आ गए। वोटिंग सुबह फिर से शुरू होगी और एक आदमी ने कहा कि वे किसी को मनाकर साथ लाएंगे। झगड़े शुरू हो गए और गीहुन ने देखा कि लोग कांटे का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकते हैं। वॉशरूम में रैपर ने एक आदमी को डराया क्योंकि उसने खेल को खत्म करने के लिए वोट किया था। जांग ने रैपर को रोका, लेकिन रैपर ने जांग को पकड़ लिया और जांग ने कांटे से उसे मार डाला। इसके बाद लड़ाई और हिंसा बढ़ गई। गार्ड्स बाहर खड़े थे क्योंकि वे चाहते थे कि यह लड़ाई जारी रहे। एक घोषणा की गई कि लोग लड़ाई में मारे गए और उनकी रकम बढ़ गई। जूनहो को पता चलता है कि मछुआरा, जिसे वह अपना दोस्त समझ रहा था, असल में गेम टीम का सदस्य था। मछुआरे ने उसे पानी में फेंका और माफी मांगी। यह खुलासा हुआ कि इन्होंने उसे जूनहो से दूर रखने के लिए भेजा था। गेम में 2 लोग मारे गए थे जो खेल जारी रखना चाहते थे, और गीहुन की टीम का एक सदस्य भी मरा। गीहुन जानता था कि वोटिंग नहीं होगी, बल्कि रात में किसी को मार दिया जाएगा। गार्ड्स अपनी गैरकानूनी गतिविधियों में व्यस्त थे, जैसे अंग निकालना और उसे बेचने की योजना बनाना। एक नया खेल शुरू होने वाला था, जो हत्या का खेल था। गीहुन अपनी टीम को बताता है कि उन्हें गार्ड्स को मारकर उनका ध्यान हटाना होगा ताकि वे जीवित रह सकें। इन्हों इसे खतरनाक मानता है, लेकिन गीहुन का कहना है कि यह इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि गार्ड्स को उनके प्लान का अंदाजा नहीं होगा। रात के समय गीहुन और उसकी टीम बिस्तर के नीचे छिपे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लड़ाई के दौरान कई लोग मारे जाएंगे। गीहुन को यकीन था कि गार्ड्स नहीं चाहेंगे कि ज्यादा लोग मरे। जब खेल को जारी रखने के पक्षधर टीम ने हमला किया, गार्ड्स ने तुरंत लड़ाई रोकी। गीहुन की टीम ने लड़ाई के दौरान मरने का नाटक किया और गार्ड्स के हथियार छीनने में सफल रहे। जब गार्ड्स गीहुन और उसकी टीम के पास आए तो वे उनका हथियार छीनने की योजना बनाते हैं और फिर अधिकारियों पर हमला करने की सोचते हैं। गीहुन की जान बचाने के लिए इन्हो अपने ही गार्ड्स को मार देता है ताकि कोई शक न हो कि वह खुद अधिकारी है। गीहुन अपने साथी को कहता है कि हमें इन लोगों को मारने की बजाय उन लोगों को मारना चाहिए जिन्होंने ये खेल शुरू किया। अब युद्ध की स्थिति बन जाती है और टीम आगे बढ़ती है। गीहुन ने एक युवा गार्ड का मास्क लिया और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहा। वे कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं जहां फ्रंटमैन का सामना होता है, जो कि इन्हो है। गार्ड्स की गोलीबारी से बचते हुए गीहुन और जांग गार्ड्स को मारते हैं और अंदर जाते हैं। इन्हीं घटनाओं के बीच इन्हो गीहुन को भ्रमित करने के लिए वॉकी टॉकी से उसे घायल होने का नाटक करता है। गीहुन इसे सच मान लेता है और दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इन्हो मर चुका है, जबकि असल में वह बड़ा धोखेबाज है। कैट, जो गोलियां इकट्ठा कर रही थी, गार्ड से बचते हुए अपने काम में लगी रहती है। उसे क्यों सुनती है ये समझ नहीं आता। बाहर समय पर नहीं पहुंचने की वजह से सभी को समर्पण करना पड़ा क्योंकि गार्ड्स की संख्या ज्यादा थी और वे लड़ा नहीं सकते थे। फिर गार्ड्स आए और उन्हें एक एक करके मार दिया।
फिर गी हुन और जांग को भी समर्पण करना पड़ा क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी फ्रंटमैन जो कि इनहो है सामने आता है। वह गी हुन से कहता है कि तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया और तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। वह गी हुन पर बंदूक तानता है, लेकिन पहले वह अपने दोस्त जांग को मार देता है। गी हुन बहुत दुखी हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। इस सीजन का अंत यही होता है, कई रहस्यों के साथ। कौन जीता, किसे पैसे मिले, क्या जून हो उन्हें ढूंढ पाएगा, ये सब अगले सीजन में पता चलेगा।